Hello and a super warm welcome to all my students on the platform of Unacademy. This is me, Ariman Chatterjee, your English educator for class 9th and 10th. I hope that you all are doing absolutely fantastic. Guys, आज मैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक्चुअली आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद इतनी ज़्यादा डिटेल में कोई इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है जनरली. सो आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग नोट्स. Yes, making notes and how can you make smarter better notes ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको जो है ज़्यादा फ्री टाइम मिले एंड ऑफ कोर्स आपके नोट्स जो है वो हाई क्वालिटी के भी हो एट द सेम टाइम. वी आर गोइंग टू गेट इनटू इट. We will dive into it right now, so stay along with me and let us understand how to make smarter notes, guys. माई नेम इज़ आर्यमान चैटर्जी. मैं एक बी ए इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड मैंने उसके बाद अपना PGDM किया इन मास कम्युनिकेशन. आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर विद 10+ years ऑफ टीचिंग. यस एंड गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, ऊपर वाले डब्बे में या ऊपर वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक दिख जाएगा. T.me आर्यमान चैटर्जी अनअकैडमी और उसके नीचे जो टेलीग्राम लिंक है दैट इज फॉर योर CBSE just 9th Telegram channel, guys. You can join both of them and receive all the latest updates. और अपडेट से याद आया कि मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज तो फिर आपको YouTube से बेटर प्लेटफॉर्म मैं ये बोलूंगा कि है अनअकैडमी का फ्री स्पेशल क्लास. राइट होता क्या है और व्हाई इज इट बेटर देन यूट्यूब. देखो यूट्यूब का एक अपना अलग चार्म है, यहाँ पे लाइव बातें होती है बट यहाँ पे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में यू आर गेटिंग अ मोर एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट. आपको जो है ज़्यादा एक स्टडी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट मिलता है और वहाँ पे आप डाउट टैब्स का फ़ायदा उठा के अपने क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली पूछ सकते हो एंड यू कैन इंश्योर कि आपके क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाए बाय द एजुकेटर. एंड ऑल्सो देर इज अ रेज योर हैंड फीचर जिसमें आप सीधे सीधे एजुकेटर से एक ऑडियो चैट कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज यूज योर एजुकेटर्स कोड. जिस भी एजुकेटर का आपको सेशन बुक करना है आप उनका कोड लगाएं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरा सेशन बुक करना है देन यू कैन यूज माय कोड. इट इज CHAT10 and you can be a part of my sessions. So looking forward and yes don't forget it's absolutely free. All right, bugs bounty कुछ भी अगर आपको गलत inaccurate incorrect information दिखे YouTube प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के you can report it by filling a form which is there in all YouTube's अनअकैडमीज वीडियो डिस्क्रिप्शंस. आप उसको फिल करो और हमें बताओ कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है, किस टाइम पे है और अगर आप हमें ये बताओगे वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ प्राइज फॉर दिस. राइट, Unacademy Combat, guys. Unacademy Combat is for class 9th every Sunday. आप लोगों को मौका मिलता है 11 बजे टू एनरोल फॉर दिस एब्सोल्युटली फ्री लाइव एंड्रॉइड टेस्ट. राइट, एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ 1 crore, guys. Yes, lot of prizes to be won. हर संडे 11 बजे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली अवेल इट एंड पूरा फायदा उठाओ और स्कॉलरशिप लेके जाओ, गाइज. सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे प्लस का या आइकॉनिक का दोनों में ही आपको 4 months का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल आल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल रेट. यस, सो ग्रेट टाइम फॉर टेकिंग दीज सब्सक्रिप्शंस, गाइस. अपकमिंग बैचेस, गाइस, ऑलरेडी जो है कुछ बैचेस चालू हो चुके हैं. टर्म 2 विक्ट्री बैच क्लास 9th आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है. राइट, and Prodigy batch as well as linguistic batches, all these some great batches, some great educators. Subscribers please 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 जाओ और फायदा उठाओ इन चीज़ों का. ऑल राइट, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि हम नोट्स स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, क्या तरीके हैं बेहतर नोट्स बनाने के. गाइस, आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू यूज योर लैपटॉप्स नाउ डेज. ज़्यादातर लोग जो है टाइपिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा प्रोफिशिएंट है कंपेयर टू राइटिंग. बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, टाइपिंग कंप्यूटर पे नोट्स बनाने के फायदे बहुत है भाई. हर चीज़ एक जगह पे हो जाती है. ठीक है, आपको टाइप करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा वगैरह वगैरह. ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट, दैट इज अ गुड 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 टाइम. बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो आप मोस्टली सब चीज़ें टाइप कर लेते हो. यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो जो है आप हैंड रिटन नोट से कर सकते हो क्योंकि वहां पे आप अपने मर्जी से जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो आराम से. सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है हैंड रिटन नोट्स से स्टार्ट करना चाहिए. मैं फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो हैंड रिटन नोट का बनाना चाहिए
and then once we have finalized that notes, then we should transfer it to the laptop. I know थोड़ा लंबा रास्ता है, but इससे आपके जो नोट्स होंगे वो इतने कंसोलिडेटेड होंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस होंगे वो एकदम क्लियर कट डिफाइंड होंगे, एंड उससे जो है आपको एक एक और मौका मिल जाएगा टू जस्ट री लुक एट योर नोट्स राइट बिफोर फाइनलाइजिंग देम, एंड यू विल मेंटेन डिस्क्रिशन. यस, आप जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स नोट करोगे रादर देन टाइपिंग द होल थिंग, राइट. सो नोट्स को जो है सुंदर बनाने की कोशिश मत करना यार मेरे स्टूडेंट वाज एंड स्टूडेंट वीज. Notes are meant for your help, so that it can help you to prepare better, to understand your subject better. So that is pretty much what the job of notes are. So you don't need to make them pretty. They have to be organized, of course, but of course they don't need to be excessively beautiful अगर आप बना रहे हो बुक में भी या नोटबुक में भी अगर आप कर रहे हो तो, राइट. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को यहाँ पे एड्रेस करनी चाहिए कि भाई क्लासेस मिस मत किया करो. जितना क्लास मिस करोगे उतना जो है आपको कवर अप करना पड़ेगा, उतना टाइम वेस्ट होगा आपका. द बेस्ट वे टू मेकिंग श्योर दैट ऑल योर नोट्स, एवरीथिंग, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली थॉरो. क्या करना है? क्लास नहीं मिस करना है, ठीक है. सो you have to stay up to date with the lessons and do not try not to skip classes, because whenever you skip classes guys, वहां पे आपको एक ड्रॉबैक हो जाता है, एक फॉल बैक हो जाता है, और फिर आपको कवर करने में टाइम लगता है, राइट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप योर क्लासेस. ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हैंड रिटन नोट्स जो है दे आर अ बेटर फॉर्मेट. वाई? बिकॉज आप जो है यू कैन प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड राइट इन बुलेट पॉइंट्स, राइट. एंड आप जो है एक बार नोट को जो नोट डाउन करने के बाद आपके नोट्स को आप रीचेक करके, री एडिट करके, फाइनलाइज करके, देन यू कैन put it in your laptop. So I think that is a much more effective way of making notes. Try to make your first copy or the first draft of notes in your notebook. And extremely important point is that you need to keep a separate notebook for every subject. I know a lot of people make notes. I'm sure that आप लोगों में से बहुत लोग नोट्स बनाते होंगे, बट आई एम श्योर उनमें से बहुत लोग एक ही नोटबुक में सब बना देते हैं, उसी में इंग्लिश, उसी में जियोग्राफी, उसी में मैथ्स. नहीं यार, ऐसा मत करो. हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग नोटबुक अगर आप रख सकते हो तो फिर आपका बहुत फायदा होगा, बिकॉज इट विल बी बेसिकली मोर ऑर्गेनाइज्ड. आपको साफ साफ पता चलेगा. आप अलग अलग पेन्स और अलग अलग कलर्ड नोटबुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक इट इवन मोर सिंपली पॉपिंग आउट कि भाई चलो ठीक है, अगर मेरा एक ग्रीन कलर का नोटबुक है तो फिर ये मेरा आज ये मेरा बायोलॉजी का है, फिर ये मेरा साइंस का बायोलॉजी का नोटबुक है, ये जो ब्लू डार्क ब्लू कलर का ये मैथ का है. सो आपको साफ साफ हर चीज एकदम सेपरेट वेल कैटेगराइज दिखेगी. आई थिंक उससे बहुत फायदा हो जाता है. एंड keep all relevant information of a subject in a single folder, sheet, workbook, additional notes. यानी कि एक सब्जेक्ट की सारी चीजें, सारी नोट, सारे एक्स्ट्रा पेपर्स जो भी है वो एक जगह पे रखना. कीप इट एज वन यूनिट, ठीक है, ताकि अगर आपको कभी भी कोई एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने लिखी है या फिर आपको कोई नोट है, अगर आपको ढूंढना हो तो आपको दिक्कत ना हो. ऑलराइट, सो दीज आर अ फ्यू टिप्स हाउ यू कैन मेक योर नोट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड. ऑलराइट, चलो गाइज आगे बढ़ जाते हैं. शॉर्ट हैंड्स के बारे में आपको पता ही होगा यार. देखो, मैं भी बहुत सारे शॉर्ट हैंड्स इस्तेमाल करता हूँ व्हेन आई एम मेकिंग माय नोट्स. फॉर एग्जांपल विदाउट की जगह W/O यूज कर लेता हूँ, विद की जगह सिर्फ W यूज कर लेता हूँ, एंड की जगह शॉर्ट हैंड वाला जो एंड है वो यूज कर लेते हैं. तो ऐसे अगर आप अपने शॉर्ट हैंड्स डेवलप करोगे तो आप जो है ज्यादा स्पीडी हो पाओगे विद योर नोट्स, राइट. यू विल बी एबल टू राइट योर नोट्स विद अ मच better speed and you will be more time efficient, and that is the whole idea, isn't it? कि भाई हम लोग जो है स्मार्ट नोट्स बनाए, अच्छे नोट्स बनाए, ताकि ऐसा ना हो कि यार नोट्स बनाने में जिंदगी निकल जा रही है, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट लेट हैपन, राइट. सो चलो आगे बात करते हैं. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यार हम लोग को नोट्स बनाने के ये तो तरीके हो गए कि हम क्या क्या कर सकते हैं टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज. अब हम नोट्स कैसे ज्यादा और एफिशिएंट तरीके से बना सकते हैं, लाइक द रियल नोट्स दैट वी आर पुटिंग इन. सो गाइस, I have come across this technique called question, evidence and conclusion.
अब ये होता क्या है, देखो जब भी आप स्पेशली जब थियोरेटिकल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हो तो फिर आपके टीचर जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप पे बम्बार्ड कर रही होती है, राइट? सो अब अगर आप पूरा का पूरा जो है लिखते जाओगे तो आप बाद में खुद ही पढ़ के कंफ्यूज हो, क्योंकि यू हैव टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग डाउनलोडेड, राइट? आपके सामने क्या बताया जा रहा है, आपको वहां से जो है अपना आंसर निकालना है। लेकिन आंसर निकालने से पहले आपको यह पता होना चाहिए यार क्वेश्चन क्या है, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो क्वेश्चन एविडेंस कंक्लूजन, QEC जो है, दिस इज द फॉर्मूला। लेट्स सी हाउ टू वी ब्रेक इट डाउन। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन करने में हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हमें जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रॉडली यहाँ पे व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अगर आप एक पोर्शन पढ़ रहे हो जहां पे आपको प्रोटैगनिस्ट के बारे में पता चल रहा है, तो फिर आप वहां पे पूछोगे कि यार ठीक है ये कौन है बंदा, राइट? ये अपना जो मेन कैरेक्टर है ये कौन है? या फिर अगर आप मान लो ग्रामर पढ़ रहे हो और आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर आप पढ़ के ये समझोगे ना कि बॉस अच्छा क्या होता है एडजेक्टिव, राइट? सो यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड व्हाट द आंसर कुड बी, राइट? तो आप जो है यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है? जब भी कोई भी पोर्शन आप कवर कर रहे हो, एक सेट पोर्शन कवर होने के बाद आप पहले उसमें पूछो कि यार मेरे को क्या यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दैट बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोर्शन, ऑलराइट? एंड यू जॉट इट डाउन। उसके बाद आपको जो है ढूंढना पड़ेगा रीजंस, और वो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ऑलराइट? कि भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसके ये रीजंस हो सकते हैं, ये एविडेंसेस मुझे दिख रहे हैं कि अच्छा ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलराइट? सो you have to find out those details within those notes that you have jotted down, alright? और उसके बाद जब आपको जो है आपके क्वेश्चन के रीजन या फिर क्वेश्चन का जब आंसर मिल जाएगा, आप जो है कंक्लूजन ढूंढोगे कि भाई हमारे टीचर ने इस आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड कैसे किया है, राउंड ऑफ कैसे किया है, राइट? इस पोर्शन का फाइनल तात्पर्य क्या निकल रहा है, ऑलराइट? हाउ इज द आर्ग्यूमेंट बीइंग कंक्लूडेड बाय आवर टीचर, ठीक है? तो आप जो है ये QEC जो है मार्जिन बना सकते हो, और आप हर क्वेश्चन और हर पोर्शन को आप ऐसे QEC में डिवाइड करके यू कैन मेक इट मच मोर ऑर्गेनाइज। तो आपको हर पोर्शन का एक क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर दिखेगा, और उसका एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा, ऑलराइट गाइस? सो गाइस, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आई नो दिस माइट साउंड कि यार सर इतना ज्यादा भी क्या लोड लेना, लेकिन देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप तरीके से सही कर रहे हो, तो थोड़ी मेहनत अगर आप क्लास में या अपने सेशन में कर लोगे, स्कूल के ऑनलाइन सेशन में, वेर एवर, तो आपको ही फायदा है, क्योंकि बाद में आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी प्रिसाइसली डॉक्यूमेंटेड, और आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी वहां पर ढूंढने की, राइट? तो जब भी टीचर आपको एक ब्रेक दे रही है या फिर ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप अपने नोट्स को जाके एक बार जस्ट गो थ्रू योर नोट्स एंड इट विल बी वेरी इजी, बिकॉज यू आर फ्रेश विद दोज आइडियाज इन योर हेड। आपने अभी अभी लिखा है, करेक्ट? तो आप जाके एक बार चेक कर लो और थोड़ा सा और उसको फाइन ट्यून कर लो, ठीक है? आप अपने नोट्स को थोड़ा और साफ कर लो, थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लो। देखो नोट्स, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आप पूरी चिट्ठी लिख रहे हो। ऐसा मत करना, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, उनको जो है एडिट करना और उनको जो है करेक्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है, राइट? सो यू कैन डू दिस, and once the class is over, just revisit your notes. That is extremely important, because आपके दिमाग में, जैसे कि मैंने बोला कि फ्रेश है, राइट? तो आप जब रिविजिट करोगे तो आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा उसी टाइम। इट विल बिकम मोर परमानेंट इन योर हेड, बिकॉज आप उसको रिविजिट कर रहे हो राइट when it is fresh in your head and fresh right in front of you in form of notes, right? So basically looking back at notes right after the class is the key to absorbing all information shared with you during the lecture. तो आपने जो lecture में बातें सुनी है, ठीक है, when somebody is talking to you or when somebody is writing, that is not the conclusion or the outcome of thinking. Actually जो सोचने का प्रोसेस है वो चल रहा होता है उस समय, ऑलराइट? एक क्लास में जब टीचर आपसे बात कर रहा होता है, वो आपको जो चीज बता रहा होता है वो एब्सोल्यूट सेंस में नहीं होता, वो खुद सोच के रियल टाइम आपसे बात कर रहा होता है, राइट? तो आप वही नोट बना रहे होते हो। तो जब आप इसको एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद रिविजिट करोगे,
तो जो सारे पॉइंट्स आपने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब आपने उनको एडिट कर लिया, उनको जो फाइन ट्यून कर लिया, फिर जब आप उसको देखोगे तो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट, एक फाइनल कंक्लूसिव आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखेगा जो आप बहुत आसानी से ऑब्जॉर्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जस्ट थोड़ी ही देर पहले उससे आपने उसी चीज के बारे में सुना है और लिखा है, राइट? सो इट विल मेक अ फुल नेटवर्क इन योर हेड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, and it will make sure that you don't forget these facts and these points very very easily. ठीक है? So that is pretty much it boys and girls. यही मुझे बताना था कि यार नोट्स जो है उनको आप ज्यादा स्मार्ट तरीके से बना सकते हो, एंड आई होप दैट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया वो आप अप्लाई करके अपने नोट्स को करोगे ज्यादा क्लीनर, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वैल्यूएबल, एंड ऑल्सो यू विल एंड अप saving time. That is my whole idea. So guys, that brings me to the end of this session, but before this मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड करना। जिस भी एजुकेटर का स्पेशल क्लास आपको अटेंड करना है उसका एजुकेटर कोड डालना और फिर ये क्लासेस अटेंड करना, ऑलराइट? एंड प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको टॉप एजुकेटर्स से बैच कोर्सेज, डिटेल्ड कवरेज ऑफ सिलेबस, practice tests, mock test series, live quizzes, and so many different features and so many amazing features that you will get, कि भाई आपका जो स्टूडेंट जो आपका ट्रैजेक्टरी होगा, जो वो आपका ऐसे एकदम रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ आप जाओगे, आपके मार्क्स भी वैसे जाएंगे, आपके परसेंटेजेस भी बढ़ जाएंगे इफ यू यूज माई कोड विच इज CHAT10। आपको मंथली प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फी है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने ज्यादा महीने निकलोगे उतना आपको पर मंथ पहली बात तो सस्ता पड़ेगा, जैसे कि 15 मंथ्स का 1200 रुपीज पर मंथ है कंपेयर टू 18 मंथ्स विच इज 1111 रुपीज पर मंथ। एंड अगर आप किसी भी प्राइस लैब पे मेरा कोड इस्तेमाल करो विच इज CHAT10, यू विल गेट डिस्काउंट ऑन दीज प्राइसेस। जैसे कि 18 मंथ्स वाला अगर आप 1111 रुपीज वाला मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो प्लस का, अगर आप मेरा कोड लगा के लोगे तो फिर आपको वो 1000 रुपीज पर मंथ पड़ जाएगा, 111 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 1200 रुपए वाला है, वो पड़ेगा 1080 का, ऑलराइट? तो यहाँ पे डिस्काउंट ही डिस्काउंट है बॉस, ऑल यू हैव टू डू इज यूज माय कोड। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, आप बिल्कुल 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 अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आंख बंद करके ले सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइवेट या फिर एक पर्सनल मेंटोर तो मिलेगा ही, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट पेरेंट कनेक्ट, यानी कि पेरेंट और मेंटोर्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा ताकि आपके लिए बेहतरी सोची जाए। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, स्टडी प्लानर जो कि आपके परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करेगा, आपको एक वीकली फीडबैक मिलेगा अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड यू विल गेट ऑल द अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे भी इफ यू यूज माय कोड विच इज CHAT10, यू कैन गेट द सेम डिस्काउंट्स सारे स्लैब्स पे। ये 3 महीने से लेके 48 महीने तक के पर मंथ फी पे ये मेरा जो कोड वाला डिस्काउंट है ये एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल 15 मंथ का जो 2133 रुपीज पर मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा 1920 रुपीज में इफ यू यूज माय कोड टू सब्सक्राइब दीज iconic subscriptions. 9 months का 2556 rupees per month है, but you will get it for 2300 rupees if you use CHAT10. All right boys and girls, take care, bye bye, I will see you very very soon again, bye.